फिल्म की शुरुआत एक क्लास से होती है जहां सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है। यूको, जो क्लास की टीचर है, सभी बच्चों को दूध बांटती है और बच्चे जल्दी जल्दी मुफ्त का दूध पी लेते हैं। कुछ शरारती लड़के दूध फर्श पर गिरा देते हैं, पर यूको को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ क्लास के 2 बच्चों पर था। वो उन दोनों से बदला लेना चाहती थी। असल में यूको ने दूध में कुछ मिलाया हुआ था। जैसे ही उसने देखा कि वे दोनों बच्चे पूरा दूध पी चुके हैं, वो बहुत शांत हो गई। फिर वो अपनी सीट पर बैठ गई और धीरे से बच्चों को बताया कि ये उसका आखिरी पीरियड है। बेल बजते ही वो हमेशा के लिए इस्तीफा दे देगी। बच्चे खुशी के मारे चिल्लाने लगे, जैसे उन्होंने यूको को परेशान करके भगा दिया हो। लेकिन यूको को इस बात से कोई दुख नहीं था। उसे पहले से पता था ऐसा ही होगा। वो आगे बढ़कर क्लासरूम का दरवाजा बंद कर देती है, दिखावे में तो ताकि शोर बाहर न जाए, लेकिन असल वजह कुछ और थी। वो नहीं चाहती थी कि क्लास के बाहर कोई उसकी बात सुने। वो बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखती है, भाग्य। चौक की तेज आवाज से पूरा क्लास शांत हो जाता है। यूको मंच से उतरती है और अपना आखिरी पाठ शुरू करती है। वो कहती है, आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि जीवन का उद्देश्य क्या है। इस बात को समझाने के लिए वो अपनी जिंदगी की कहानी बताती है। वो कहती है, शादी के कुछ समय बाद उसे पता चला कि उसका पति उसे धोखा दे रहा था और इसी वजह से उसे एड्स हो गया। जब तक यूको को इस बात का पता चला, वो प्रेग्नेंट थी। शादी टूट गई, लेकिन उसने अपनी बेटी को जन्म दिया। ये सुनते ही सामने बैठी लड़की सांस रोक लेती है, डरती है कि कहीं वो HIV हवा से ना पकड़ ले। पीछे बैठी लड़की यूको को गालियां देने लगती है और कहती है कि टीचर और उसकी बेटी को तुरंत स्कूल छोड़ देना चाहिए। तब यूको समझाती है कि HIV हवा से नहीं फैलता, सामान्य हाथ में लाने से भी ये नहीं फैलता। वो कहती है, मैं भाग्यशाली थी, मैं एड्स से बच गई, इसलिए मेरी बेटी भी नहीं हुई। ये सुनकर बच्चे थोड़ा शांत हो जाते हैं, लेकिन जो यूको आगे कहती है वो सबको हिला देता है। वो बताती है कि उसकी बेटी कुछ महीनों पहले मर चुकी है, एड्स से नहीं बल्कि स्कूल के पुराने स्विमिंग पूल में डूबकर। पुलिस ने जांच की और इसे दुर्घटना बताया, लेकिन यूको कहती है कि उसे पता है उसकी बेटी की हत्या की गई थी और उसके हत्यारे क्लास में ही बैठे 2 लड़के हैं। वो उन्हें अभी नाम से नहीं पहचानती, उन्हें स्टूडेंट A और स्टूडेंट B कहती है। वो आगे पूरी घटना बताती है, कैसे एक दिन A ने अपनी एंटी थेफ्ट वाली बिजली के झटके वाली डिवाइस वाली वॉलेट यूको की बेटी को दी। लड़की उसे मासूमियत से लेकर खुश हो गई, लेकिन वॉलेट में बिजली का झटका लगा जिससे वो गिर गई। झटका जानलेवा नहीं था, लेकिन बी घबरा गया और सोच बैठा कि वो मर गई है। पकड़े जाने के डर से बी ने लड़की को उठाया और पूल में फेंक दिया ताकि ये हादसा लगे। यूको को सबूत तब मिले जब उसे वही वॉलेट और डिवाइस पूल के पास मिली। इससे साबित हो गया कि हत्या A और B ने की थी। लेकिन जापान के कानून के मुताबिक 14 साल से कम उम्र के बच्चों को जेल नहीं होती, बस सुधार गृह भेजा जाता है और जल्दी छोड़ दिया जाता है। यूको को पता था इतनी छोटी सजा उन दोनों को नहीं सुधारेगी, इसलिए उसने खुद बदला लेने का फैसला किया। उसने अपने HIV पॉजिटिव पति का खून उन दोनों बच्चों के दूध में मिला दिया और उसने अपनी आंखों से देखा कि दोनों ने दूध पूरा पी लिया है। वो कहती है, HIV को शरीर में फैलने में 2 से 12 महीने लगते हैं। इस दौरान तुम अपने किए पर पछताओगे। बेल बजती है, क्लास खत्म हो जाती है और यूको की बदले की कहानी शुरू होती है। आगे की कहानी संक्षेप में इसी तरह जारी रहती है। नया सेमेस्टर शुरू होता है, नई टीचर आती है। बच्चे बताते हैं कि A और B में से एक, नाओकी, स्कूल नहीं आ रहा, तनाव में है। घर में नाओकी मानसिक रूप से टूट रहा होता है। सफाई से डरना, चीजों को छूकर धोना, खुद को कमरे में बंद रखना। उसकी माँ उसे सुधारने की कोशिश करती है, पर उसे नहीं पता असली कारण क्या है। जब माँ को क्लास के बच्चों द्वारा भेजे नोट मिलते हैं जिनके पहले अक्षरों से वाक्य बनता है, द मर्डर डाई, यानी कातिल का मरना तय है, माँ घबरा जाती है और नाओकी से सच पूछती है। नाओकी सब बता देता है कि उसने यूको की बेटी को पूल में फेंककर मार डाला। माँ सदमे में आ जाती है और सोचती है कि वो और उसका बेटा दोनों मर जाएंगे, लेकिन हत्या करने की कोशिश में वो खुद मारी जाती है, नाओकी के हाथों। फिर A यानी वतनाबे की कहानी आती है, जो मानसिक रूप से टूट जाता है। अपनी माँ का प्यार पाने के लिए अपराध करने लगता है, जानवरों को टॉर्चर करके वीडियो पोस्ट करता है और फिर मॉनिटर लड़की की भी हत्या कर देता है। अंत में वतनाबे स्कूल में बम लगाने की कोशिश करता है, लेकिन यूको पहले ही बम को हटाकर उसकी माँ की ऑफिस में रख देती है और जब वतनाबे बम का बटन दबाता है तो बम उसकी माँ को मार देता है। यूको उसे बताती है कि उसकी माँ ने कभी उससे प्यार नहीं किया और अब उसके किए का बोझ सारी जिंदगी उसे सताएगा। वतनाबे चिल्लाने लगता है और यूको चुपचाप चली जाती है। फिल्म यहीं खत्म होती है।